अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्रा पर जाते हुए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। इतनी बड़ी गलती हुई थी कि ऑलमोस्ट मैं जेल जाने लगा था और हो सकता था खुदा ना खास्ता सऊदी लॉ के मुताबिक मुझे फांसी दी जाती। जी हाँ, ये छोटी सी बात नहीं, इतनी बड़ी गलती है और हम लोग इसको लाइटली लेते हैं। आज मेरा वीडियो बनाकर आपको बताने का मकसद यही है कि आप इस तरह की गलती से बचें, क्योंकि ये गलती आपको छोटी लगती होगी लेकिन बहुत बड़ा मसला इससे पेश आ सकता है और आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। इसके बारे में मैं एक वीडियो पहले भी डिटेल से बना चुका हूं। हुआ कुछ यूं था कि फर्स्ट टाइम जब मैं उम्रा पर जाने लगा था अपनी फैमिली के साथ, तो मैंने जो जो अपने कपड़े और एहराम और जो भी अपनी जरूरियात की चीजें थी वो बता दी थी, ये वाली बैग में पैक कर दें, बाकी अपनी मर्जी से जो आपने अपनी चीजें रखनी है रख लें। उसके बाद मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं किया कि बैग में क्या रखा जा रहा है, क्या नहीं लेकर जा रहे। और आपको पता है कि घरों में हमारी जो माएं बहनें एक दूसरे को मशवरा देती हैं छोटी छोटी चीजों का, कि आप चीनी रख लें, गुड़ रख लें, पत्ती रख लें, ये वाला सामान रख लें, पिन्नियां बना के रख लें, इस तरह का बहुत। और खाने पीने की चीजें भी सम टाइम कहती हैं कि ये खराब नहीं होती, ले जाएं, जैम ले जाएं, ब्रेड ले जाएं, इस तरह की चीजें। अल्लाह जानता है मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं किया कि क्या क्या लेकर जा रही हैं, क्या क्या बैग में पैक है, क्योंकि मुझे तो यही बड़ी खुशी थी कि अल्लाह ताला और अल्लाह का रसूल अपने घर में बुला रहे हैं। इसी खुशी में मैं अपनी तैयारियां कर रहा था, जाने के लिए बिल्कुल रेडी था। और हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से बोर्डिंग, लाहौर एयरपोर्ट से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बोर्डिंग हुई, किसी किस्म का मसला पेश नहीं आया और हम यहाँ से सऊदी अरबिया के लिए रवाना हो गए। सऊदी अरबिया जैसे ही किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट पर हम उतरे टर्मिनल 1 वाली साइड पे, तो वहां पे जब हमारे सामान की चेकिंग हुई तो हमारे साथ जितना भी काफिला था, मतलब हमारी एयरलाइन के जो लोग थे, वो चेकिंग करवा के ऑलमोस्ट सारे आगे गुजर गए। हमारा सामान जो था इन्होंने हमें रोक लिया और कहा कि एक दफा फिर बैग यहाँ से हमने गुजारना है। हम वहां पे रुक गए, फिर एक मरतबा से वहां से बैग इन्होंने गुजारा। जब अरबी ने दूसरी दफा बैग गुजारा मशीन में से, तो फिर उसे कुछ ना कुछ डाउट हुआ, मे भी कि उसको मशीन में कुछ ना कुछ दिखा हो, कोई अलार्म बजा हो। फिर उन्होंने हमसे स्पेशली पूछा, मेरी फैमिली से और मुझसे, क्या ये बैग आपका है? तो मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल ये बैग मेरा है। उन्होंने कहा आप लोग साइड पे आ जाओ। हम एक साइड पे हो गए। उन्होंने कहा बैग ओपन करो। हमने बैग ओपन किया, यकीन जानिए वो एक एक चीज निकाल के देखना शुरू हो गया। और दिल के अंदर, आपको पता है जैसे अमेरिका में जाएं तो एयरपोर्ट पे चेकिंग इतनी सख्त होती है, बंदे के पास कुछ भी ना 2 नंबर चीज हो, फिर भी उसे डर होता है कि पता नहीं मेरे कोई चीज इस तरह की निकल ही ना आए कि मैं फंस जाऊं। सिमिलरली ऐसा मेरे अंदर वाइब आना शुरू हो गई कि यार कोई गड़बड़ ना हो गई हो जो ये चेकिंग बैग ओपन करवा के कर रहे हैं। और जब इन्होंने सारा बैग से सामान, कपड़े, टॉवल, हर चीज निकाल दी, उसमें से कुछ भी ना निकला। जब उन्होंने बड़े बैग की ऊपर वाली जिप खोली, जो छोटा बारीक कपड़ा सा लगा होता है उसके ऊपर जिप है, तो उसमें से 2-4 चीजें निकालने के बाद उसने एक सादा जो व्हाइट शापर होता है ना, छोटा सा किलो का, वो निकाला। उसके अंदर व्हाइट रंग की कोई चीज थी। मेरे होशो हवास उड़ गए, मेरे औसान खता हो गए। मेरे जहन में एकदम से यही आया कि ये किसी ने पाउडर या कोई चरस फीम जो व्हाइट होती है वो रख दी है। अल्लाह जाने, मुझे तो पता ही नहीं किस कलर की वो होती है, लेकिन एक आइडिया हुआ कि ये कोई ना कोई मंशियात वाली चीज है और अब मैं मारा गया, ये तो फांसी हो जाएगी। यकीन कीजिए मेरा रंग लाल, पीला, जर्द और मैं परेशान, और मैंने कहा ये तो फांसी हो जाएगी, मैं कहाँ आके फंस गया हूँ, उम्रे पे ना आता मैं। यकीन करिए जो मेरे अंदर ख्वाहिश थी, मोहब्बत थी, वो सारा कुछ एक जगह पे, मेरी तो परेशानी की इंतहा नहीं हो रही थी। ऊपर से वो अरबी सिक्योरिटी गार्ड के साथ एक और यंग सा लड़का था, मुझे नहीं पता किस कंट्री का था, लेकिन थोड़ा बहुत वो उर्दू समझता था। तो उसने पूछा, मुझसे पूछा कि इसमें ये क्या चीज है व्हाइट शापर में। मुझे तो पता ही नहीं था, ना मैंने पैकिंग की थी, मेरी फैमिली पास खड़ी थी, तो मैंने उनसे पूछा ये क्या चीज है। तो उन्होंने एक दफा कहा कि हमें तो नहीं पता क्या चीज है। यकीन कीजिए मैं पक्का डर गया, अब मैं मारा गया। मुझे तो भूल ही गया मैं आया किस पाक मुकद्दस काम के लिए हूँ, मुझे तो अपनी जान की फिक्र पड़ गई। और साथ ही दूसरे लम्हे फैमिली ने कहा कि ये तो हमने नमक थोड़ा सा शापर में डाल के रखा था, अगर वहां पे तवाफ उम्रा के दौरान पाँव वगैरह दर्द होते हैं तो ये गर्म पानी करके उसमें नमक डाल के ना, तो पाँव अपने धोएं तो उससे दर्द जो है खत्म हो जाती है। इस तरह का कोई उनका नुस्खा था। यकीन कीजिए मेरे फिर औसान बहाल हुए। और उतनी देर में वो जो साथ यंग सा सिक्योरिटी गार्ड था उसने ऐसे नमक निकाला, ऐसे थोड़ा सा टेस्ट किया और अरेबिक को हल्लुन कहा कि ये नमक है। तो साथ ही सिक्योरिटी वाले ने इनको कहा जाओ जाओ इनको जाने दो। तो वो जो थोड़ा सा उर्दू जानता था वो कहता, यार अल्लाह के बंदे, 1-2 रियाल का नमक इतना आ जाता है कि 2-2 महीने आपका सऊदी अरबिया में खत्म नहीं होता। आप इस छोटी सी चीज के लिए इतनी दूर से इसको उठा के लाए हैं, आपके पास आपके लिए कितनी बड़ी परेशानी बन जानी थी। अब देखिए, और एक बात आप याद रखिएगा कि सऊदी लॉ आपको शायद पता हो कि ना हो, अगर शक की बुनियाद पर भी आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, 3 महीने तक तफ्तीश के लिए आपको जेल में रख सकती है। ये सऊदी लॉ है।
इसीलिए अगर उनको शक भी पड़ जाता, और आपको पता है ये ज्यादा तफ्तीश भी नहीं करते, बाद में साबित हमें सारा कुछ करना पड़ता है। तो यकीन कीजिए, अब काफी दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किया था, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई, इन्होंने कहा था जी, काफी मेरी माओ बहनों ने भी कहा हम तो नमक लेके गए, किसी ने नहीं पूछा। किसी ने कहा हम पिनिया लेके गई, हमें किसी ने नहीं पूछा। किसी ने कहा कि नमक किस कंपनी का था, तो मैं आपको बताता चलूं, लोकल नमक था, जो आम चक्कियों पे दुकानों से खुला नमक मिल जाता है, और वो व्हाइट शापर के अंदर डाल के ऐसे ही उसको नोट किया हुआ था, बांधा हुआ था। तो वो डेफिनेटली एक डाउट में आना ही आना था, इसीलिए मशीन ने वो डिडक्ट कर लिया था। फिर भी मैं आपको कहूंगा कि आप इस तरह का काम बिल्कुल भी ना करें। वहां पे आपको पता, सऊदी अरबिया में जो पहली दफा जा रहा है उसको भी मैं बताता चलूं, इतना बड़ा बाजार है। दुनिया की कौन सी ऐसी चीज है जो सऊदी अरबिया से नहीं मिल सकती भाईजान। जो सऊदी अरबिया में चीजें प्रोडक्ट नहीं होती, वो भी फॉरेन कंट्री से पैक हो के सऊदीया में इतनी मिकदार में आपको मिल जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अल्लाह का वास्ता है, ये पिनिया वगैरह, नमक, पत्ती, चीनी, छोटी छोटी चीजें जो है ना, अगर ये आपने कोई 150 रियाल की ये चीजें पाकिस्तान से या इंडिया से खरीद के साथ लेकर जानी है, तो आप 150 रियाल वैसे ही अपनी पॉकेट में रख के ले जाएं। सऊदी अरबिया से जाके ये चीजें ले ले। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जो मेरे साथ हुआ है वो आप लोगों के साथ ना हो। जरूरी नहीं कि हर बंदे के साथ ही होगा, बाई चांस हो भी जाता है। दूसरा, वीपीएन पे इन दिनों में सऊदी अरबिया में सख्त पाबंदी है। आप मोबाइल में वीपीएन मत डाउनलोड करें। अगर आपके मोबाइल में वीपीएन है तो उसको अनइंस्टॉल कर दें, अगर आप उम्रा के लिए या हज के लिए जा रहे हैं। होता कुछ यूं है कि सऊदी अरबिया में आपको पता है व्हाट्सएप नहीं चलता, आपको वीपीएन लगाना पड़ता है, लोकेशन चेंज करनी पड़ती है, उसके बाद व्हाट्सएप सऊदी अरबिया में चलता है और उस पर बातचीत आप कर सकते हैं। अदरवाइज ईमो वगैरह यूज होता है, वो इतना कंफर्टेबल नहीं होता। तो अभी फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल में वीपीएन होगा, चेक पोस्ट पे आपको पुलिस पकड़ लेती है। वो डाउट कर सकती है कि ये किसी का डाटा चुराने के लिए या नेशनल सिक्योरिटी के राज अफशा करने के लिए या किस पर्पज के लिए काम कर रहा है। हालांकि वैसे तो सऊदी अरबिया में पता है सिक्योरिटी को कि ये लोग अपने घरों में बातचीत करने के लिए, लेकिन वही बात आती है, अगर शक की बुनियाद पर भी उन्होंने पकड़ लिया या आपके मोबाइल में गैलरी में ऐसी पिक्चर्स कोई मिलती जुलती, किसी भी किस्म का कोई मसला पेश आ सकता है। आप सोच भी नहीं सकते कि जब परेशानी आती है तो किस तरीके से आती है। सिर्फ आपको बताने का मकसद है कि एहतियात कर लें, वो ज्यादा बेहतर है। छोटा सा मसला, ये आपको लग रहा होगा बिल्कुल मामूली सा मसला है, ये कौन सी बात है, लेकिन जिसके ऊपर परेशानी आती है उसको पता चलता है ये कितनी बड़ी बात है। मुझे पता चला था कि मेरे साथ क्या हुआ है कि मैं आज भी ये भूल नहीं पा रहा, और अगर मेरे साथ वाकई ये रियल में हादसा पेश आ जाता तो शायद आज मैं इस दुनिया में आपके सामने बैठकर वीडियो ना बना रहा होता, खुदा ना खास्ता। ये अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। तो बेहतर है कि आप खुद गलती करने की बजाय दूसरे की गलतियों से सबक सीखा करें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा गलतियों से बचे। गुजारिश भी है कि दूसरों तक ये वीडियो लाजमी शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक करने से यूट्यूब ये वीडियो मजीद दूसरे दोस्तों तक पहुंचाएगा और दूसरे दोस्तों की भी रहनुमाई होगी। नए आने वाले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।